एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में बात कर रहे थे। वह एक बाग के पास खड़े थे और एक पेड़ के नीचे एक बड़े ही सुंदर फूल की ओर इशारा कर रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम इस फूल को देख सकते हो? शिष्यों ने आपस में निरंतर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने फूल की ओर ध्यान नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम इस फूल को देख सकते हो? शिष्यों ने इस बार थोड़ी देर के लिए फूल की ओर ध्यान दिया और फिर अपनी बातचीत में वापस चले गए। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुमने इस फूल को सही से देखा? एक शिष्य ने उत्तर दिया, हां गुरुदेव, मैंने फूल को देखा। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, फिर भी तुमने उसे सही से नहीं देखा, तुमने उसकी खूबसूरती को नहीं समझा। फिर गौतम बुद्ध ने फूल की ओर ध्यान दिया और उसकी खूबसूरत गंध को आत्मसात किया। फिर वह अपने शिष्यों से बताया कि हमें अपने जीवन में भी इसी तरह काबिलियतों को देखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय हमें हमारी काबिलियतों को समझना चाहिए। हम सभी में एक अद्वितीय क्षमता होती है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। हमें अपनी आत्मा की गंध को पहचानना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी काबिलियतों पर विश्वास करना चाहिए और खुद की कमजोरियों को हमारे पथ में आने वाली चुनौतियों के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक गुणों को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। सफलता पाने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक मानसिकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में हम सभी कई बार कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ होने वाले हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर एक दिशा रहना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को समृद्धि और खुशियों से भरने के लिए अपने आत्मा की गंध को पहचानना चाहिए और उसका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इसी तरह हमें हमारे स्वाभाविक गुणों को समझना चाहिए और उन्हें हमारे उत्कृष्टता के लिए एक साधना के रूप में देखना चाहिए। हम सभी में काबिलियत होती है और अगर हम इसे समझते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए खुद की कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय हमें हमारी काबिलियतों को समझने और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मकता और सफलता की ओर बढ़ सकें। किसी भी प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास एक मूलभूत पहलू है। यह आंतरिक आत्मविश्वास और विश्वास है जो चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की आपकी क्षमताओं में है। अक्सर यह आपकी बाहरी परिस्थितियां या कमजोरियां नहीं हैं जो आपको रोकती हैं। यह आपकी मानसिकता और खुद पर विश्वास है। खुद की कमजोरियों पर नहीं, काबिलियतों की ओर ध्यान दो। गौतम बुद्ध द्वारा कही गई यह बात एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपनी खुद की कमियों या कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी काबिलियतों और सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी कमियों को हावी मानते हैं और इसका परिणाम स्वरूप वे अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। यह अक्सर उनकी सफलता की राह में रुकावट डालता है। गौतम बुद्ध की यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आत्म सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए और हमें अपनी काबिलियतों को पहचानना चाहिए। जब हम अपनी काबिलियतों पर ध्यान देते हैं, हम अपने लक्ष्यों की ओर एक दिशा रह सकते हैं और चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह हमें अपनी सामर्थ्यों को बढ़ावा देने में मदद करता है और हमें सक्षम बनाता है कि हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्म सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए और अपनी खुद की कमजोरियों को हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियों के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक गुणों को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया कि हमें अपनी काबिलियतों पर ध्यान देना चाहिए, वैसे ही हमें अपनी सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास को भी महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं और सकारात्मक मानसिकता बनाते हैं तो हम बड़ी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी काबिलियतों पर ध्यान देने के बारे में और गहराई से सोचते हुए हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारी काबिलियतों का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। स्वयं को विकसित करें। हमें अपने कौशल और काबिलियतों को विकसित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए।
यह विकास न केवल हमारे स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होता है। लक्ष्य तय करें। सही लक्ष्य तय करना हमारे कार्रवाई की दिशा में स्पष्टता लाता है और हमें प्रेरित करता है। यह हमें उन गोलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम चाहते हैं और जो हमारी काबिलियतों के साथ मेल खाते हैं। सक्षमता को पहचानें। हमें यह समझना होगा कि हम किस काम में माहिर हैं और हमारे पास किन कामों में काबिलियत है। इससे हम अपनी सक्षमता को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता से सोचें। हमें अपने स्वप्नों और उद्देश्यों को निरंतर मन में रखना और उन्हें पूरा करने के लिए स्वतंत्रता से सोचना चाहिए। यह हमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करेगा। संघर्ष को स्वागत करें। सफलता के लिए संघर्ष अक्सर आवश्यक होता है। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्षों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी काबिलियतों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन का महत्व भी है। मोटिवेशन हमें क्रियाशीलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके लिए हमें अपने मोटिवेशन के स्रोतों को समझना महत्वपूर्ण है। पैशन, प्रेम। जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे अपना पैशन, प्रेम मानते हैं, तो हमारा मोटिवेशन अद्भुत होता है। हम उस काम में समय और मेहनत लगाने को तैयार रहते हैं क्योंकि हमें यह वाकई मजा आता है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो हमें उनकी ओर संचित करने का एक स्पष्ट दिशा मिलता है। लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा हमारे कार्रवाई को महत्वपूर्ण बनाती है और हमें प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्रता से सोचना। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए हमें स्वतंत्रता से सोचना चाहिए। हमें अपने सपनों को निरंतर मन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वीकृति और प्रशंसा। जब हमारे प्रयासों की स्वीकृति और प्रशंसा मिलती है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। यह बाहरी प्राप्ति हमारे प्रयासों को जारी रखने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन हो सकता है। सकारात्मक सोच और कल्पना। सकारात्मक आत्मवार्तालाप और कल्पना मोटिवेशन बनाए रखने और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने के लिए प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। कई सफल खिलाड़ी, कलाकारी और उद्यमियों ने अपने मोटिवेशन बनाए रखने और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद की कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी काबिलियतों को समझना चाहिए और हमें सकारात्मक मानसिकता और मोटिवेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह जब आप अपने जीवन के चुनौतियों और अवसरों के साथ निर्वाह करते हैं तो इन कहानियों के सबको की याद रखें। अपने आप पर यकीन रखें, अपनी काबिलियतों को पहचानें और उत्कृष्टता और सफलता की ओर उठने के लिए आपकी प्रागणना और संकल्प से अपनी पूरी सामर्थ्य को खोल सकते हैं। इस तरह के सोच और प्रेरणा से आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रियम तथा सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। यह गौतम बुद्ध के उपदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें खुद को पूरी तरह से समझने और अपनी काबिलियतों का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ध्यान दिलाने वाला है कि हमारे पास समस्याओं, चुनौतियों और विफलताओं का सामना करना हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें इन चीजों से डरने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमारे पास काबिलियत है कि हम इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध की कहानियों से कुछ सीखते हैं तो वह यह है कि हमें अपनी काबिलियतों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी जीवन की सफलता हमारे अंदर की काबिलियतों और मानसिकता पर निर्भर करती है। हमारी सकारात्मक सोच, मोटिवेशन और अद्भुत काबिलियतें हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तो आप भी गौतम बुद्ध के महान उपदेश को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें और खुद को एक उत्कृष्ट और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। आपकी काबिलियतें और मानसिकता आपके लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में मदद करेंगे। जब आप अपने काबिलियतों पर ध्यान देते हैं, आपके पास एक बेहद महत्वपूर्ण संसाधन होता है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। यह नहीं केवल आपके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है,
बल्कि यह भी आपको अपनी समाज और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता प्रदान करता है। अधिक उदाहरणों के रूप में हम गौतम बुद्ध की उपदेशों से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी काबिलियतों का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। यह कुछ और उदाहरण हैं। सामर्थ्य के आधार पर कैरियर चुनाव। आपकी काबिलियतों के आधार पर कैरियर चुनना हमेशा एक बेहतर विचार होता है। जब आप अपने दरदार कौशलों और रुचियों के साथ जुड़े काम करते हैं तो आपके पैसे कमाने के आदर्श मौके बनते हैं और आप अपने कैरियर में सफल होते हैं। समाज सेवा। आपकी काबिलियतें आपको अपने समाज की सेवा में लगाने का अवसर भी प्रदान कर सकती हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी काबिलियतों का उपयोग लोगों के दुखों को कम करने और सुख को बढ़ाने के लिए किया, और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया। स्वयं सुधार। हमें कभी कभी अपनी काबिलियतों को बढ़ावा देने और नए कौशल सीखने का संकल्प बनाना चाहिए। यह हमें निरंतर अपनी कार्रवाई को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हमें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। समाज में सकारात्मक प्रभाव। आपकी काबिलियतें आपको समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान कर सकती हैं। जब आप अपनी काबिलियतों का उचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप समाज के लिए उपयोगी बनते हैं और सकारात्मक परिणाम पैदा करते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध के संदेश का अनुसरण करके हम अपनी काबिलियतों को समझ सकते हैं, उनका सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। खुद पर यकीन रखें, अपनी काबिलियतों को पहचानें और सकारात्मक मानसिकता और मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इस तरह आप अपनी पूरी सामर्थ्य को खोल सकते हैं और वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है। तो जब आप अपने जीवन के चुनौतियों और अवसरों के साथ निर्वाह करते हैं तो याद रखें कि गौतम बुद्ध की कहानियों से मिलने वाले सिख आपको यह याद दिला सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखें, अपनी काबिलियतों को पहचानें और सकारात्मक मानसिकता और मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इस तरह आप अपने पूरे पैमाने को खोल सकते हैं और वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप इच्छा करते हैं।